Okay, friends, we'll be discussing rectification of errors. Rectification of errors बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. लेट मी टेल यू. और गलतियां करना तो हमारा परम सिद्ध अधिकार है. मतलब आई मस्ट से लाइक दिस कि गलतियां तो होंगी, एरर्स तो होना ही है लाइफ में. तो पुरानी कहावत भी है, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग, टू err इज ह्यूमन. टू err इज ह्यूमन. देयर इज एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है, टू err इज ह्यूमन. ओके, पुरानी कहावत है, टू err इज ह्यूमन. ठीक है. देयर इज एन ओल्ड सेइंग, टू err इज ह्यूमन. मतलब गलतियां इंसान से ही होगी. गलतियां इंसान से ही होगी. तो गलतियां होंगी. तो अकाउंट्स बनाते समय, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय भी तो हम गलतियां कर सकते हैं. वी आर ह्यूमन बींग्स. अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. अकाउंटेंट्स भी ह्यूमन बींग्स होते हैं. तो अकाउंट्स बनाते समय भी मिस्टेक्स हो सकता है. अकाउंट्स बनाते समय भी मिस्टेक्स हो सकता है. हाँ, सम मिस्टेक्स में टेक प्लेस. सम मिस्टेक्स में टेक प्लेस while recording transactions. While recording transactions, some mistakes may take place while recording transactions in the books of accounts. In the books of accounts. कुछ मिस्टेक्स हो सकती है जब हम ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. दैट इज while passing journals or making posting in ledger. That is while passing journal. That is while passing journals or posting to ledgers. Or posting to ledgers. मतलब गलतियां ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय हो सकती है. अब आप सोचो जो मैं बता रहा हूं, अगर हमको तुरंत पता चल जाए कि हमने ऐसा गलती किया है, तो आज तो कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, हम तुरंत डिलीट करके दूसरी एंट्री कर देंगे. या कोई मैनुअल अकाउंटिंग भी कर रहा है तो इरेज करके या काट कर ठीक कर देगा. लेकिन ये गलतियां तुरंत नहीं पता चलती. दिस मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड लेटर ऑन. दिस एरर्स और मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड लेटर ऑन. ये जो गलतियां हैं, ये जो मिस्टेक है, दिस एरर्स और मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड लेटर ऑन. ये जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स है, ये बाद में पता चलता है. बाद में हमारे सामने आती है. हाँ. सो इन ऑर्डर टू करेक्ट देम, we need to pass certain more entries. These entries are known as rectifying entries. These entries are known as rectifying entries, and the process is known as rectification of errors. And the process is known as rectification of error. इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. क्लियर हो गया? ये प्रोसेस है रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करके हम रेक्टिफाई करते हैं एरर्स को. तो बच्चों, बेसिकली आज हम लोग ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं. आज हमारा डिस्कशन अभी जो चल रहा है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का डिस्कशन.
वी आर डिस्कसिंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर राइट नाउ। इस चैप्टर का हम लोग अभी तक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के डिस्कशन पर चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में मेरे दिमाग में आता है कि गलतियां कितने तरह की हो सकती है, टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहली चीज जो मेरे माथे में आती है वो है कि एरर्स का कितना टाइप्स है, एरर्स का कितना टाइप्स है। तो पहले मैं आपको प्राइमरीली दो तरह का एरर बता रहा हूं, दो तरह का। पहला एरर, एरर्स विच आर डिटेक्टेड बाय, एरर्स विच आर डिटेक्टेड बाय trial balance, errors which are detected by trial balance. दूसरा, errors which are not detected by trial balance. Errors which are detected by trial balance, errors which are not detected by trial balance. कुछ ऐसे एरर होंगे जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे एरर होंगे जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एरर होंगे जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे एरर होंगे जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होंगे। इज इट ओके? क्लियर हो गया? तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। एरर्स विच आर डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, errors which are detected by trial balance, errors which are detected by trial balance। कुछ ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। एरर्स विच आर डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस के बारे में समझते हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस हम सभी को बनाना आता है और हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। हम डेबिट साइड में सारे अकाउंट्स प्लेस कर देते हैं, क्रेडिट साइड में सारे अकाउंट्स प्लेस कर देते हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है। ठीक है, द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस मैच। तो अगर कभी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता है तो हमको पता चलता है कि कुछ भूल है। तो अगर कोई ऐसा गलती हुआ जो ट्रायल बैलेंस को मिलने नहीं देगा तो हमको पता चलेगा कि कुछ भूल है। तो वैसे एरर ट्रायल बैलेंस पकड़ पाता है जिसमें अर्थमेटिकल एरर्स हो। तो मैं आपको अब कुछ सर्टेन नाम बताता हूं जो जो ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा कि गलती है। जैसे नंबर वन, error of misposting, error of misposting in one account, error of misposting in one account, error of misposting in one account। जैसे एग्जाम्पल देके समझाता हूं सीधा। सैलरी पेड ₹2,500 was posted to the credit of salary account। सैलरी जो था ₹2,500 हमने दिया था। तो सैलरी डेबिट होता है, सैलरी टू कैश। तो हमको सैलरी को डेबिट करना था, पर हमने सैलरी को क्रेडिट कर दिया, वी क्रेडिटेड सैलरी। तो यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस मिलेगा नहीं,
सैलरी डेबिट होता था, डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा, और इस तरह की गलती ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा। इस तरह की गलती जो है ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा। इज इट ओके? इस तरह की गलती जो है ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा। इज इट ओके? क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा कलरफुल बनाने की कोशिश करता हूं कभी कभी, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पर, सेकेंड पॉइंट पर। एरर ऑफ मिस पोस्टिंग इन वन अकाउंट देख लिया आप लोगों ने। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेंट पेड ₹1000 या 10,000, not posted in रेंट अकाउंट, या omitted to be posted in रेंट अकाउंट, एक ही बात है। नॉट पोस्टेड इन रेंट अकाउंट, रेंट 10,000 का पेमेंट किए, रेंट अकाउंट में एंट्री नहीं किए, खाली एक अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ है, कैश में तो हो गया लेकिन रेंट में नहीं हुआ, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। इट विल नॉट मैच, इट विल नॉट मैच, इट विल नॉट मैच। ठीक है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ wrong posting of amount in one account, error of wrong posting of amount in one account। बोलता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल। कोई भी एक अकाउंट में हमने अमाउंट भूल से रॉन्ग लिख दिया, जैसे अमाउंट पेड ₹5,000 टू राम has been posted as ₹500 in RAM account, has been posted as ₹500 in RAM account. Amount paid ₹5,000 to RAM has been posted as ₹500 in RAM account. 5,000 रुपए राम को हम दिए, एंट्री होनी चाहिए राम अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक 5,000। हमने बैंक में ठीक लिखा पर राम अकाउंट में 500 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं करेगा, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस हो गया, और इस तरह की गलती ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाएगी। उसके बाद 4 नंबर, एरर ऑफ wrong totaling of day books, error of wrong totaling of day books, error of wrong totaling of day books। जैसे परचेज डे बुक है, परचेज डे बुक
short totaled by rupees 1000, मतलब अंडर टोटल्ड हो गया, 1000 से। परचेज डे बुक अंडर टोटल्ड हो गया 1000 से, 1000 से हमने कम दिखाया, 1000 से हमने कम दिखाया, तो परचेज अकाउंट में भी हमने 1000 रुपए कम लिखा। टोटल अगर भूल होता है डे बुक्स का तो रेस्पेक्टिव डे बुक अकाउंट में भूल होता है। तो परचेज डे बुक का टोटल रॉन्ग होना मतलब परचेज अकाउंट में भूल हुआ, तो परचेज खाली परचेज अकाउंट में, तो इसका मतलब कोई एक अकाउंट में भूल हुआ है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, चोरी पकड़ी जाएगी, गलती पकड़ी जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं रॉन्ग टोटलिंग ऑफ डे बुक्स। उसके बाद एरर ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग, error of wrong balancing of an account, error of wrong balancing of an account। तो error of wrong balancing of an account के बारे में अगर बात करें, if we talk about error of wrong balancing of an account, तो बच्चों समझने की चेष्टा करें आप मेरे से। किसी भी अकाउंट का अगर आप बैलेंस रॉन्ग कर दें, जैसे कैश अकाउंट है एग्जाम्पल, कैश अकाउंट was balanced as rupees 90,000 instead of 1 lakh, 1 लाख होना चाहिए था, उसकी जगह आपने बैलेंस कर दिया 90,000, मतलब बैलेंसिंग करते समय भूल कर दिया। तो बैलेंस अगर भूल हो जाएगा तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो इस तरह का जो क्लैरिकल एरर्स होगा, इस तरह का जो भी क्लैरिकल एरर्स होगा, इस तरह का जो भी एरर्स होगा, उसके कारण ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगा और देयर विल बी डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस एंड एरर विल बी डिटेक्टेड। और हम लोग को पता चल सकेगा कि कोई गलती है, हम लोग पता चल सकेगा कि कोई गलती है। ठीक है, इन ऑल दिस अबव एरर ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, इन ऑल दिस above type of error, in all this above error trial balance will not match and hence error will be detected, and hence error will be detected, and hence error will be detected। उसके बाद errors which are not detected by trial balance, errors which are not detected by trial balance। ठीक है, errors which are not detected by trial balance। सबसे पहला error of principle, सबसे पहला error of principle। in this type of error, in this type of error, in this type of error, ये किस तरह की गलती है? इस तरह की गलती है। in this type of error either the capital items, either the capital items, either the capital items are treated as revenue items or vice versa, either the capital items are treated as revenue items और vice versa। कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम कैसे ट्रीट किया जाता है या वाइस वर्सा, आइदर द कैपिटल आइटम्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम्स और वाइस वर्सा। एग्जांपल से तुरंत क्लियर हो जाएगा।
परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर तो एक एसेट है, परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 50,000 has been entered into purchase day book, has been entered into purchase day book। हम लोग फर्नीचर खरीदे 50,000 का, फर्नीचर एक एसेट होता है, पर हमने उसको परचेज डे बुक में लिख दिया, तो हमने उसको क्या माना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, हमने गुड्स की जैसे उसको ट्रीट कर लिया। तो इस तरह के एरर में क्या होगा, आपको जहां डेबिट साइड में फर्नीचर लिखना चाहिए था ट्रायल बैलेंस में, आप परचेज लिख रहे हो, लेकिन एरर तो मैं होगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलती तो है, जो चीज आपको फर्नीचर में लिखना चाहिए था उसको आपने परचेज में लिखा, जो चीज आपको फर्नीचर में लिखना चाहिए था उस चीज को आपने परचेज में लिखा, तो यू हैव एरर, यू डेफिनेटली हैव एरर। हाँ, लेकिन वो एरर ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस विल मैच, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, हमने वेजेस पेमेंट किया, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन लगाने के लिए हमने वेजेस पेमेंट किया ₹2000, तो ये तो मशीन में आना चाहिए था। अगर मशीन लगाने का कोई खर्चा लगता है तो मशीन अकाउंट में आता है, मशीन लगाने का अगर कोई खर्चा लगता है तो मशीन अकाउंट में आता है, बट इट हैज बीन डेबिटेड, टू वेजेस अकाउंट, पर हमने उसको वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, तो गलत काम किया। हमको दिखाना चाहिए था मशीन में, हमको दिखाना चाहिए था उसको एसेट के जैसे, पर हमने उसको दिखा दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे। लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं करता, जब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता, पर इस चीज में ट्रायल बैलेंस विल मैच बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। तीसरा, थर्ड, यहां तक हम लोग एकदम क्लियर हो गए हैं, टिल दिस पॉइंट वी आर क्लियर। उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹20,000 has been credited to sales account। अब यहां पे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, पर हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट। यहां पे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, पर हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट। तो ये जो एरर है, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया गया है। इन दिस टाइप ऑफ एरर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस ऐसी गलती को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, ध्यान देना, इन दिस टाइप ऑफ एरर, इस तरह की गलती में ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इन दिस टाइप ऑफ एरर transactions are completely omitted to be recorded in journal, or they are completely omitted to be recorded in ledger। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, या तो जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते या फिर उसकी पोस्टिंग नहीं करते। इन दिस टाइप ऑफ एरर transactions are completely omitted to be recorded in journal, or they are omitted from being posted in ledger।
इस तरह की गलतियों में बच्चों, इस तरह की गलतियों में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते। ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट हो जाता है टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, और दे आर ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन लेजर। ठीक है, और दे आर ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन लेजर। क्लियर हो गया? उसको बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, तो अगर आपने जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया डेबिट क्रेडिट, या लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 0-0 है दोनों जगह, मैच तो कर ही जाएगा, मैच तो कर ही जाएगा। ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। तो इस तरह की गलती में भी ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता। जैसे एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुई धागा एंड कंपनी, सुई धागा एंड कंपनी, ₹1 lakh, omitted to be posted, omitted to be recorded in the books, omitted to be recorded in the books। बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, omitted to be recorded in the books, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और दे देता हूं। सेल ऑफ गुड्स टू बाला, हमारा हेयर ऑयल कंपनी है, हमने बाला को गुड्स बेचा, मतलब बाला को ऑयल बेचा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू बाला ₹5,000, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्लियर हो गया एकदम? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बच्चों यहां तक हम सभी को क्लियर है एकदम पूरा? बड़ा मजा आ रहा है हम लोगों को डिस्कशन करके, और आप एकदम क्लियर हैं? इसके बाद हमारा कई बार क्या होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो जाता है। मूवी आपने देखी है, डुप्लीकेट भी देखी है, पुरानी मूवी में सीता गीता भी देखी है, हाँ, 2 जुड़वा, जुड़वा 1 और जुड़वा 2 दोनों ही देखी है आप लोगों ने शायद। तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन बोलते हैं उसको, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। दो सलमान, 2 वरुण धवन, वैसे 2 एंट्री, सेम ट्रांजैक्शन का 2 बार रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो डेबिट क्रेडिट दोनों तो बराबर हो जाएगा जी, डेबिट क्रेडिट दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट अगर बराबर हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा जी। तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, इज इट ओके? एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो जब हम बात करें बच्चों एरर ऑफ डुप्लीकेशन पर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरर ऑफ डुप्लीकेशन, in this type of error, in this type of error, transactions are recorded twice, transactions are recorded twice in journal, or they are posted twice in ledgers, or they are posted twice in ledgers। या तो जर्नल में 2 बार रिकॉर्ड करते हैं या लेजर में 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। पोस्टेड ट्वाइस इन जर्नल और पोस्टेड ट्वाइस इन लेजर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? एग्जाम्पल आप लिख लो। सैलरी पेड ₹10,000, recorded twice in journal, recorded twice in journal।
रिकॉर्डेड ट्वाइस इन जर्नल। क्लियर हो गया? एरर ऑफ डुप्लीकेशन, 2 बार रिकॉर्ड कर लिए हम लोग। सैलरी टू बैंक 2 बार लिख दिए। डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। ट्रायल बैलेंस इस तरह की गलती को पकड़ नहीं पाएगा। ट्रायल बैलेंस इस तरह की गलती को पकड़ नहीं पाएगा। इज इट ओके? उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, compensating errors. In this type of error, one mistake is set off by another mistake. मतलब एक गलती दूसरी गलती को सेट ऑफ कर देती है। एक गलती दूसरी गलती को सेट ऑफ। तो कॉम्पेंसेटिंग एरर के ऊपर जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक गलती दूसरी गलती को खत्म कर देती है। माने गलती 2 है, इसमें क्या हुआ, गलती 2 है, लेकिन गलतियां इस तरह से हुई कि एक गलती ने दूसरी गलती को काट दिया। वन मिस्टेक बीइंग सेट ऑफ बाय अनदर। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल देखो, अंडरस्टैंड। सैलरी ₹5,000 has been recorded as ₹500 in salary account. Has been recorded ₹500 in salary account. Salary ₹5,000 has been recorded as ₹500 in salary account. तो यहां पे क्या हुआ, अगर आप समझे तो हमको डेबिट में 5,000 लिखना था सैलरी, हम लोग डेबिट में सैलरी 500 लिखे, तो डेबिट साइड 500 से कम हो गया, सॉरी 4,500 से कम हो गया। आई शुड से डेबिट साइड में 4,500 कम हो गया। रेंट ₹500 has been recorded as ₹5,000 in रेंट अकाउंट। अब देखो, रेंट 500 होना चाहिए था, रेंट हमने 5,000 कर दिया, तो हमारा डेबिट साइड 4,500 से बढ़ गया। एक गलती में 4,500 कम हुआ था, दूसरी गलती में 4,500 बढ़ गया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया, लेकिन गलती दोनों है। तो ट्रायल बैलेंस मैच करने के बावजूद गलती रहेगी। ये गलती ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आएगी। इज इट ओके? अब अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है? तो अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे मेरी बात को, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एरर ऑफ कमीशन, इसमें क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में लिखना। राम अकाउंट में लिखना था, रहीम अकाउंट में लिख दिए। 5,000 लिखना था, 500 लिख दिए। डेबिट साइड में लिखना था, क्रेडिट साइड में लिख दिए। तो इस तरह की जो भी गलती होती है वो एरर ऑफ कमीशन होता है। इस तरह की जो भी गलती होती है वो एरर ऑफ कमीशन होती है। ऊपर में भी इस तरह की जो भी गलती है उसको एरर ऑफ कमीशन हम बोल सकते हैं। अगर डबल साइड में होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, सिंगल साइड में होगा तो ट्रायल बैलेंस, डबल साइड में होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, और सिंगल साइड में होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है?
तो एरर ऑफ कमीशन इन दिस टाइप ऑफ एरर, in this type of error, in this type of error, transactions are recorded with wrong amount. They're recorded on the wrong side of account. They're recorded on the wrong side of account, or they are recorded wrong amount, wrong side of account, or they are recorded on wrong account. अकाउंट भी गलती हो सकता है. They are recorded on wrong account. इस तरह का जो एरर होता है उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन. ठीक है. इस तरह का जो एरर होता है उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन. एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल लिखिए. अमाउंट ₹5,000 paid to Ram, recorded in Radha account. Recorded in Radha account. 500 रुपया राम को पेमेंट किए, सॉरी 5,000 रुपया राम को पेमेंट किए, रिकॉर्ड कर लिए राधा अकाउंट में. ये जो गलती है इसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन. तो बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन. तो ये सारे के सारे मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. जो 5 एरर मैंने अभी आपको ऊपर में बताए हैं ये ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. इज इट ओके? अब हम लोग एरर का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी देखते हैं. एरर का अनदर क्लासिफिकेशन. सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर. इसके बारे में आपको थोड़ा लिखा दूं. सिंगल साइडेड एरर्स. सिंगल साइडेड एरर आर दोज एरर single sided error are those error in which mistake takes place, in which mistakes take place only in one aspect, in which mistake takes place only in one aspect, that is either debit aspect or credit aspect. Single sided error are those error in which mistake take place only in one aspect. खाली एक एस्पेक्ट में गलती होती है. either debit aspect और credit aspect. खाली एक एस्पेक्ट में गलती होती है. Mistake takes place only in one aspect, that is either debit aspect or क्रेडिट एस्पेक्ट. ठीक है. खाली एक एस्पेक्ट में गलती होगी. ओनली वन एस्पेक्ट. आइदर डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट. ठीक है. इज इट ओके? डेबिट में भी गलती हो सकता है या क्रेडिट में भी गलती हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ नहीं होगा, एक साइड में होगा. तो जब ऐसा होगा तो ट्रायल बैलेंस में हमेशा सस्पेंस अकाउंट खुलेगा. सच टाइप ऑफ एरर विल ऑलवेज लीड टू opening of suspense account in the trial balance. Such type of error will always lead to opening of suspense account. ये जो गलती है ना बाबू, इस तरह की गलती हमेशा सस्पेंस अकाउंट खुलेगी. सच टाइप ऑफ एरर विल ऑलवेज लीड टू ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में गलती है और सस्पेंस अकाउंट खुलेगा. ठीक है. एग्जाम्पल है परचेज डे बुक अंडरकास्टेड बाय ₹500.
परचेज डे बुक अंडरकास्टेड बाई ₹500। ठीक है, इज इट ओके? पूरा क्लियर हो गया? अब उसके बाद ध्यान देना, डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर आर दोज एरर, double sided error are those error in which mistake take place in both the aspect, in which mistake take place in both the aspect, that is debit as well as credit, that is debit as well as credit। मिस्टेक दोनों एस्पेक्ट में होगा, डेबिट एस्पेक्ट में भी, क्रेडिट एस्पेक्ट में भी। हाँ, इन दिस टाइप ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट मे और मे नॉट बी ओपन। इन दिस टाइप ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट मे और मे नॉट बी ओपन। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सैलरी पेड ₹1000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। Salary paid ₹1000 not recorded in the books. Is it okay? मतलब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इज इट क्लियर? बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग को समझना है स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन। स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर, stages of detection of error, stages of detection of error। There are three stages of detection of error, there are three stages of detection of error। तीन स्टेज होते हैं डिटेक्शन ऑफ एरर के। there are three stages of detection of error, तीन स्टेज होते हैं। The three stages of detection of error, तीन stages होते हैं। पहला, before preparation of trial balance, before preparation of trial balance। दूसरा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तीसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। पहला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तीसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये तीन स्टेज होते हैं। पहला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, मतलब लेजर बनाया, लेजर बनने के इमीडिएटली बाद गलती पकड़ में आ गई, ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना है। दूसरा ट्रायल बैलेंस बना, फिर गलती पकड़ में आई। तीसरा फाइनल अकाउंट्स बना, उसके बाद गलती पकड़ में आई। तीसरा फाइनल अकाउंट्स बना, उसके बाद पकड़ में आई गलती। ठीक है, तो यहां तक हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो चैप्टर के इलस्ट्रेशंस पर होगा, जिसमें हम इन तीनों स्टेजेस में गलती निकालना सीखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा क्लास का मूवमेंट होगा वो होगा कि भाई गलतियां अगर जिस स्टेज में पकड़ में आएंगी उस स्टेज के हिसाब से उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाली जो क्लास है
उसके बारे में आपने कंप्लीटली सीख लिया है और आपको, मेरे हिसाब से आपको कोई क्वेरी नहीं है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और पूरे दिमाग में रखें। इससे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिकल करने के लिए भी ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक इस क्लास के बारे में आप एकदम पूरा क्लियर है। ओके जी।